अभिमान है। और दुनिया में बाबा के तो क्या दिखाई देता है आजकल? सब में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना, अभिमान दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने इसका नाम क्या रखा? इस समय का नाम क्या रखा? रावण की दुनिया। क्या बोलते हैं, किसका राज्य चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। क्यों रावण का राज्य चल रहा है? क्योंकि सब में क्या है? सब में अभिमान है। बाबा कहते हर चीज़ का अभिमान, सुंदरता का भी अभिमान, पद का अभिमान, क्वालिटी का, विशेषता का क्या है? अभिमान है। कुछ करते हैं तो अभिमान है, माना इतना सब चीज का क्या है? अभी मैं। बाबा कहते इतना भारी कर लियो ना बोझ, किससे? इस मैं से इतना भारी, माना ये भी एक कमाई है लेकिन अशुद्ध कमाई है। इतना कमा लिया है, इतना भारी कर लिया है इसको, लेकिन जब बेचने जाओगे ना कितना मिलेगा? बाबा कहते कौड़ी में भी कोई नहीं लेगा। और हम कितना खुश हो रहे हैं कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ। और बाबा कहते 1 रुपया की कीमत है, तो अपनी कीमत को कौन घटा रहा है? सुबह से शाम तक बाबा कहते चेक करना, मेरी कीमत को बढ़ाना और घटाना किसके हाथ में? ये मैं तो कौड़ी भी नहीं मिलेगा बाबा कहते। और जब यहाँ से जाओगे ना, किसका दर्शन करना पड़ेगा? इतना जो कमाई करके लेके गए मैं वाला, जब जाएंगे ना तो किसका दर्शन करना पड़ेगा? बाबा ने पहले कहा मैं तो दूर हो जाता हूँ। बाबा ने कहा ना मैं दूर हो जाता हूँ, तो कौन दिखाई देगा? बाबा दूर होगा तो कौन दिखाई देगा? हाँ, धर्मराज नहीं दिखाई देगा? देगा ना, इतना सारा लेके जाएंगे तो धर्मराज को दिखाई देगा, क्योंकि बाबा लाइट है। तो बाबा कब दिखाई देगा? जब हम लाइट रहेंगे। लेकिन जब भारी रहेंगे तो कौन दिखाई देगा? धर्मराज को कितना सारा सजाया दिखाते हैं, टोपी पहने रहेगा, मोटा सोटा अच्छा दिखता है, भारी भरकम दिखता है। शिव बाबा तो लाइट है। जब आप लाइट बन के जाओगे तो बाबा दिखाई देगा। जब इतना बोझ लेके जाएंगे तो कौन दिखाई देगा? इसलिए हर शब्द में क्या बोलो। इसलिए कभी बाबा कहता है, कई लोग तो चलो बाबा घर में भी बाबा का कमरा नहीं होता है, किसी का तो, बहुत लोग का तो बाबा का कमरा भी नहीं है घर में, लेकिन कई लोग कमरा बना लेते हैं ना तो खुश होते हैं। क्या बोल के कि हम अब शब्द बाबा के, बाबा भी शब्द ही पकड़ते हैं। जैसे हम लोग बाबा का शब्द पकड़ते हैं ना, बाबा भी शब्द पकड़ते हैं। कि कई लोग कहेंगे हमने ना अपने घर में, वहीं पर बाबा कहते गया काम से बच्चा, हम अपने घर में बाबा का रूम बनाए हैं। बाबा कहते कोई काम का नहीं बचा, बचे कोई काम के। जहाँ बोले अपने घर में बाबा का रूम बनाए हैं, तो बाकी घर किसका है? क्या बोले? अपने घर। हम बाबा के घर में रहते हैं, बाबा निकलना चाहिए। किसके घर में रहते हैं? बाबा के घर में। हमेशा याद रहिए, मैंपन हमको एक दिन डुबो देगा। डुबेगा कि नहीं डुबेगा? पक्का डुबेगा। जो भी डूबा है मैं में ही डूबा है ना। और भक्ति में भी कहते हैं, जो बाबा बाबा कहता है ना वो तर जाता है, और जो मैं करता है वो डूब जाता है, क्योंकि भारी हो गया ना। इसलिए आज बाबा ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ज्ञान नहीं सुना सकते हो, 10 बार मुरली नहीं पढ़ सकते हो, सेवा भी करने का फुर्सत नहीं होता, कुछ मत कर। क्या कर? चलते फिरते उठते बैठते क्या बोल? बाबा बाबा बाबा। कोई बोले बहुत अच्छा खाना बनाया, कौन बनाया? बाबा बनाया। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, किसकी हूँ? बाबा की। अरे बाबा की हूँ तो अच्छी तो लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बाबा 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 बोलना, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना। इसलिए बताते हैं ना कि एक लोहा का छोटा सा टुकड़ा भी, एकदम छोटा, कांटी भी, एक छोटी सी भी कांटी, उसको अगर पानी में डालेंगे ना तो क्या होगा? नीचे जाएगा कि तैरेगा? नीचे चल जाएगा ना। लेकिन अगर आप उस कांटे को अगर इस पार से उस पार ले जाना चाहते हैं, अपने चला जाए, डूबे नहीं, तो बाबा कहते हैं कि उसको ना लोग लकड़ी में ठोक देते हैं, अब छोड़ देते हैं, क्या होगा?
इस पार से उस पार आसानी से चला जाएगा ना। कुछ मेहनत करना पड़ा कांटे को, कुछ नहीं करना पड़ा, खाली हल्के के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। संग अच्छा किया, संग अच्छा किया तो तर गया। तो बाबा कहते कुछ मत कर, लेकिन बाबा बाबा तो बोल, तो क्या होगा, पार हो जाएगा। खाली पार नहीं होंगे, बाबा कहते महिमा के योग्य बन जाएंगे। बनेंगे क्यों? बाबा बाबा करेंगे तो महिमा के योग्य बनेंगे क्यों? बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और दिल से मानना। चाबी कैसे लगेगा, कैसे भाग्य का कैसे खुलेगा सितारा, पिटारा कैसे खुलेगा, दिल से जानना और मानना। दिल से कहो, क्या कहो, मेरा बाबा। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर। दिल से कहो बाबा तो खजाना क्या है, हाजिर है। स्लोगन है बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को क्या कर दो। अगर बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को क्या करें, पुराने जहान जो हम दुनिया बना के रखे हैं ना, अपने अंदर की दुनिया, पुराने संस्कार, पुराना सब पुराना से लगाओ। बाबा कहते पुराना को क्या करो, कुर्बान कर दो। किस पे? इसलिए कहता आज बाबा ने कहा ना खुद को चढ़ा दो, काम खत्म। क्या चढ़ा दो, खुद को ही चढ़ा दो शिव जी के ऊपर। वो दूध और पानी और बेलपत्र मत चढ़ाओ, वो चढ़ाएगा तो वो तरेगा, हम चढ़ेंगे तो हम तरेंगे। तो पहले नहीं पता था ना, तो बेलपत्र चढ़ा देते थे, दूध पानी मिक्स कर करके चढ़ा देते थे, वो भी शुद्धि नहीं होता था, है ना। अभी बाबा कहते वो सब तो बहुत चढ़ाया, किसको चढ़ाओ, तुम खुद को चढ़ा दो। जो चढ़ेगा वही तरेगा, तो उसको चढ़ाएंगे तो वो तरेगा, हम चढ़ेंगे तो हम तरेंगे। अभी मम्मा की भी मुरली आपने सुन लिया कि हम सब एक्टर हैं और एक्टर को मालूम होना चाहिए कि शुरू से लेकर के लास्ट तक का पार्ट क्या है ना। फिर बाबा ने मम्मा की कितनी महिमा भी की, सबके सामने की ना। मम्मा को अपनी महिमा नहीं करनी पड़ी, मम्मा ने बाप समान अपने को बनाया और बाबा ने उनको क्या किया, विश्व की स्टेज पर खड़ा कर दिया। मतलब कितना अच्छा पुरुषार्थ होगा जो शुरू में ही बाबा ने बोला तो क्या बनेगी, लक्ष्मी बनेगी। बोला ना बाबा ने, एकदम शुरू में ही बाबा ने दे दिया वरदान कि तुम लक्ष्मी बनेगी। तो अब मम्मा के अंदर कौन कौन सी विशेषता थी और वो विशेषता बाबा ने भरी, और ये विशेषता अगर हम भी भरेंगे तो आज बाबा भी हम सबको कौन सा वरदान दे रहे हैं कि हे बेटा तू नारायण बन, हे बेटी तू लक्ष्मी बन। क्या बन, लक्ष्मी बन। ठीक है, लेकिन जब तक विशेषताओं को धारण नहीं करेंगे तब तक, मम्मा ने कहा ना जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल होगा, और जिस क्वालिटी का बीज बोएंगे उसी क्वालिटी का फल भी आएगा। अभी ध्यान से सुनना, मुरली सुनते समय